फर्स्ट टाइमर्स एस्पिरेंट है जो पहली बार दे रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को, वो इजीली हमारी वीडियोस के थ्रू जल्दी से रिवीजन करके और जल्दी से ही पढ़ के इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, और जो पहले एग्ज़ाम्स दे चुके हैं वो एक क्विक रिवीजन करके अच्छे से अपने और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। अगर कोई सजेशन है या फिर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो जहाँ पे अथॉरिटी है सेंटर की, वहीं पे चीफ मिनिस्टर सेम रोल अदा करते हैं स्टेट्स में। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की और गवर्नमेंट के हेड है। वहीं पे जो चीफ मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट के। और ये क्वेश्चन जो है ये आपसे प्रीवियसली पूछा जा चुका है। जब मैंने प्रेसिडेंट चैप्टर डिस्कस किया है मैंने उसमें भी आपको ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, इस वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस पे फोकस कीजिए। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट की बात कही हो। वैसे ही जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम में भी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सीएम के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आर्टिकल 75 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। वहीं पे जो आर्टिकल 164 है वो सीएम जो अपॉइंट होते हैं गवर्नर के थ्रू, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। देखिए, आर्टिकल 75 जो हम आगे मतलब पॉइंट्स पढ़ेंगे वो सेम होंगे चीफ मिनिस्टर के भी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंटर लेवल पे है और जो सीएम है उसको आप स्टेट बेसिस पे देख सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट आर्टिकल 75 के अंदर देखिए कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। लोकसभा में जो विनिंग लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। अगर कई बार देखिए सिनेरियो देखिए कि इलेक्शंस हो गए जनरली, पर किसी भी पार्टी को एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, तो उस टाइम क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो उस पर्सन को पीएम के रूप में अपॉइंट करेंगे जो कि लार्जेस्ट होगी उस टाइम, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे। और उसके बाद मतलब अपॉइंटमेंट करने के बाद उनसे कहेंगे कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस में प्रूव कीजिए कि आपके पास मेजोरिटी है। अगर वो मेजोरिटी अपनी प्रूफ कर देते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बने रहते हैं, वरना फिर उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। देखिए, ये जो डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का कि अपनी मर्जी से अपॉइंट करना पीएम को और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहना विद इन अ मंथ, ये सबसे पहले कब हुआ था? 1979 में। जो हमारी प्रेसिडेंट थी उस टाइम की नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने एक्सक्यूज मी, उन्होंने चरण सिंह को एस पीएम अपॉइंट किया था। ठीक है, और 1980 में अगर आप देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन डजन क्योंकि 1980 में जो दिल्ली हाई कोर्ट था उन्होंने ये हेल्ड किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये नहीं कहता कि जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट हो रहा है उसे अपने अपॉइंटमेंट से पहले अपनी मेजोरिटी लोकसभा में पेश करनी पड़े। पहले उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे कर दिया जाता है अपॉइंट, उसके बाद जो है उन्हें कहा जाता है कि अपनी मेजोरिटी को प्रूव कीजिए। और ये कब दिया गया था? 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। देखिए, फैक्ट्स जो अभी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी है। और ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो पहले अपॉइंट हुए और बाद में उन्होंने अपनी मेजोरिटी को प्रूव किया? तो उसमें चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव एंड अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में थे जिन्होंने इसको फॉलो किया था। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये कहा कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पर उनको विद इन 6 मंथ्स जो है मेंबर बनना होगा लोकसभा या राज्यसभा का, वरना उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी
देवगौड़े और मनमोहन सिंह जो हैं वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स थे जो कि लोकसभा के नहीं राज्यसभा के मेंबर्स थे। तो ये पॉइंट्स आपको सारे याद रखने हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की ओथ, टर्म एंड सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, ओथ आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला कि वो उस टाइम क्या क्या शपथ में बोलते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। टर्म की बात करते हैं तो जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का वो फिक्स नहीं है। वो प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंटर और गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर चाहते हैं और जब तक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है हाउस में, तब तक जो है वो अपनी पोस्ट पे मेंटेन रहते हैं। पर देखिए, इलेक्शन 5 साल बाद होने हैं, तो 5 साल के बाद नहीं वहाँ पे पोस्ट पे मेंटेन रहेंगे, मतलब 5 ईयर्स तक की ये बात हो रही है। जो सैलरी अलाउंसेस है वो किससे डिटरमाइन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के, वो पार्लियामेंट से होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर पावर एंड फंक्शंस की हम बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या रिलेशन होते हैं? तो देखिए, जो मिनिस्टर बनाने हैं प्राइम मिनिस्टर को अपनी पार्टी से, वो प्रेसिडेंट को जाके उनके नाम बताते हैं कि आप इन इन पर्सन्स को मिनिस्टर बना दीजिए। अगर मान लीजिए, देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो स्मृति ईरानी मिनिस्टर थी, उनको फ्रिक्वेंटली उनके डिपार्टमेंट चेंज किए जाते हैं। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास ये पावर है कि वो अपने मिनिस्टर्स को कोई भी मिनिस्ट्री एलोकेट कर सकता है। प्लस अगर उनको बीच में जाके ये लग रहा है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट को ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो उसको रीशफल भी कर सकता है, मतलब चेंज भी कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने किसी भी मिनिस्टर को ये कह सकता है कि आप रिजाइन दे दीजिए, या फिर प्रेसिडेंट को जाके ये एडवाइस कर सकता है कि प्लीज आप इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए इनकी पोस्ट से, अगर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है किसी भी नेशनल पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट इज, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसको प्रिसाइड करते हैं, मतलब कि उनके हेड होते हैं। प्लस वो सभी मिनिस्ट्रियल की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लस अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो साथ के साथ ही कोलैप्स कर जाएगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सेम ये चीज़ जो है चीफ मिनिस्टर के केस में है स्टेट में। अगर हम प्रेसिडेंट के साथ उनकी पावर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की, और गवर्नर के साथ देखते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो प्राइम मिनिस्टर है। मतलब प्रेसिडेंट ने अगर कोई एडवाइस दी है, कोई ऑर्डर दिया है, तो वो मिनिस्टर्स तक पहुंचाना, और मिनिस्टर ने अगर कोई रिकमेंडेशन दी है तो वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, वो काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। प्लस वो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है वो कौन पर्सन अपॉइंट करना है, मतलब उनके नाम सजेस्ट करने हैं। और ये सेम जो चीज़ें सारी सीएम के लिए भी होती है इन स्टेट मैनर। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट के रिलेशन में उनकी क्या पावर है, तो लोअर हाउस क्या होता है? लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर ऑफ लोअर हाउस होते हैं, और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं अगर उन्हें कोई सेशन को समन करना है, मतलब स्टार्ट करना है या फिर पोस्टपोन करना है। प्लस जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस की जाती है पार्लियामेंट में वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही अनाउंस की जाती है। अदर पावर एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के हेड हैं, चेयरमैन हैं। और जो चीफ स्पोक्स पर्सन है यूनियन गवर्नमेंट के, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है तो प्राइम मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्पोक्समैन होंगे कि ये सब मेरे अंडर हुआ है, मैं इसका हेड हूँ। तो चीफ स्पोक्स पर्सन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है। आर्टिकल 7 देखिए, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के मैनर में प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, तो उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच जो कम्युनिकेशन है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये आर्टिकल 78 के अंडर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 163 के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है
वो एड एंड एडवाइस करती है गवर्नर को। और आर्टिकल 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी बिजनेस कंडक्ट कर रही हैं वो सारे किस में मेंशन है, आर्टिकल 166 में है। आर्टिकल 167 में जो सीएम है उसकी ये ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी पॉलिसीज बन रही है, जो भी काम हो रहे हैं स्टेट में, वो जाके गवर्नर को फर्निश करे, गवर्नमेंट को वो इंफॉर्मेशन दे। देखिए, कुछ चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं जो कि लेटर प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह एंड एचडी देवगौड़े, ये सारे जो है चीफ मिनिस्टर थे जो कि बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस वीडियो में हमने सीएम और पीएम दोनों को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।